स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली। आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जो है वीडियो नंबर 3 हमारी फ्लूइड डायनामिक्स की। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था फ्लूइड डायनामिक्स का, जिसका नाम है काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वीडियो 1 और वीडियो 2 मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, सबसे पहले वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन द टू टाइम रेट्स। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू टाइम रेट्स। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये फॉर्मूलाज ना हमारे बार बार काम आएंगे और जो चैप्टर है ना उसमें फॉर्मूलाज लिंक्ड है एक दूसरे से, तो आप एक बार रिवाइज करते चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से पूरी फ्लूइड डायनामिक्स आ जाएगी। अब फ्लूइड डायनामिक्स जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स को पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और आप समझ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए मैं वीडियोस आपके लिए लाने वाली हूँ। प्लस न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस जो भी आप कहें वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप पूरा फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ लेते हैं तो आप बीएससी के स्टूडेंट हो या एमएससी के हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से फ्लूइड डायनामिक्स तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन द टू टाइम रेट्स। उसमें जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो आई थी डी फाई बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल टी प्लस क्यू डेल फाई। ठीक है, ये पहली वीडियो से इक्वेशन हमें मिली थी। दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा था एसेलरेशन ऑफ फ्लूइड के बारे में कि फ्लूइड में जो पार्टिकल्स हैं अगर वो एसेलरेट करते हैं तो इसकी इक्वेशन हमें क्या मिलती है। तो वो हम लिखते हैं ए, ओके, वो हम लिखते हैं ए equal to dq by dt which is equals to del q by del t, okay, प्लस q del q। तो ये दो इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने जो ये टर्म्स यूज किए हैं फाई q del, ये क्या क्या चीजें हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए r और t, स्मॉल r डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, टी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। फाई जो है आपका वो आर और टी का फंक्शन है। ठीक है, क्यू बताता है वेलोसिटी के बारे में, रो बताता है डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीजें टर्मिनोलॉजी हम लोग अब यूज करने वाले हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली आ जाता है 3 to 4 मार्क्स का। राइट ए कंडीशन ऑफ बाउंड्री सरफेस। बाउंड्री सरफेस की क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये थ्योरी और इसका डिडक्शन जो है इक्वेशन का वो पूरा ही इसमें किया हुआ है। ठीक है, मैं इसी फॉर्मेट में लिखा है, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में मैं आपको समझाते चलूंगी। तो बाउंड्री सरफेस की क्या कंडीशन है, तो पहले तो आपको समझना होगा हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक सरफेस की बाउंड्री बना दी। ठीक है, अब समझो इसके ऊपर पानी भी है, फ्लूइड भी फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड की भी अपनी वेलोसिटी या अपने पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा और कुछ ना कुछ इस बाउंड्री स्मूथ है या बाउंड्री रफ है। ठीक है, और बाउंड्री में कैसा फोर्स लग रहा है वो भी यहाँ मैटर करेगा। अब हम आंसर में आते हैं। the constant the contact between the fluid and the surface, ठीक है, will be maintained if the fluid and the surface have the same velocity। ठीक है, अगर फ्लूइड और सरफेस की सेम वेलोसिटी, दैट मींस यहाँ पार्टिकल्स के बारे में बात की जा रही है। along the normal to the surface। अब यहाँ पे हमने बाउंड्री सरफेस बना दिया। बाउंड्री सरफेस में हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया कैपिटल P। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर दे दिया हमने इस बाउंड्री का। जो फोर्स लग रहा है फ्लूइड में और बाउंड्री में वो हमने स्मॉल n से दिखाया, जो नॉर्मल टू द सरफेस है फ्लूइड के और बाउंड्री के। Q और U, Q आपकी फ्लूइड वेलोसिटी को शो करती है। ठीक है, U आपकी सरफेस वेलोसिटी को शो करती है। ठीक है, अब आगे आइए यहाँ पे। लेट P बी द आर्बिट्री पॉइंट ऑन द बाउंड्री सरफेस, तो हम कहेंगे F जो फंक्शन है RT का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Q जो है आपकी फ्लूइड वेलोसिटी है, U आपकी जो है सरफेस वेलोसिटी है। ठीक है, और N आपका नॉर्मल कंपोनेंट है। अब यहां से डिडक्शन स्टार्ट होता है फॉर्मूले के लिए। बाउंड्री सरफेस की क्या कंडीशन है उसके रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट किसका, फ्लूइड की वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट। हमने फ्लूइड की वेलोसिटी किससे दिखाई है, Q से, और नॉर्मल जो हमारा कंपोनेंट है वो N है, तो N इंटू Q हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इक्वल टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी सरफेस। U जो थी वेलोसिटी थी आपकी सरफेस की, तो U इंटू N हो गया। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन।
एज डेल एफ इज नॉर्मल टू द सरफेस, एफ इज अ फंक्शन ऑफ आर टी इक्वल टू जीरो, मैंने आपको बताया फोर्स एफ जो है फंक्शन है आर टी का जिसकी वैल्यू जीरो ली गई है, उसी का अगर डेरिवेटिव ले तो वो हम डेल एफ से शो करेंगे, ठीक है। डेल एफ क्या है, इज अ नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल को शो किया है। अब हम तो अभी तक नॉर्मल एन से शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम डेल एफ से शो करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे ये हमारी बाउंड्री है, ऑलरेडी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है और हम कह रहे हैं दूसरा भी नॉर्मल फोर्स इसके पैरेलल लग रहा है, इसको हमने डेल एफ से शो कर दिया, इसको हमने एन से शो कर दिया, दैट मीन्स दोनों फोर्स पैरेलल है तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे की पोजिशन से। या अगर हमने जहां पे पहली इक्वेशन में n लिखा था वहां n की जगह अब हम डेल एफ यूज करेंगे, ठीक है, डेल एफ यूज करेंगे, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, डेल एफ यूज करेंगे। तो q डॉट डेल एफ हमारा हो जाएगा u डॉट डेल एफ, जो हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नौ पॉइंट, अब मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था वहां पे पॉइंट p पे, जो p है फंक्शन है r और t का, दैट मीन्स डिस्टेंस और टाइम का। अब जो पॉइंट p हमने बाउंड्री में लिया, मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से p पॉइंट, अब वो हम कह रहे हैं कि किसी टाइम ड्यूरेशन पे, किसी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी पे किसी दूसरी प्लेस को शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो उसको हम p प्राइम कह देंगे, जो कि अब हमारे पास फंक्शन बन जाएगा p प्राइम से, या फिर हम उसको q से शो कर देंगे, जो हमारा फंक्शन हो जाएगा r प्लस डेल्टा r कॉमा t प्लस डेल्टा t का, दैट मीन्स स्मॉल चेंज ऑफ टाइम में स्मॉल डिस्टेंस उसने शिफ्ट किया है, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस से वो शिफ्ट हुआ है, किस पे, बाउंड्री पे, ठीक है। सो नाउ पॉइंट P मूव्स टू द पॉइंट Q, Q पॉइंट पे मूव कर गया इन ए टाइम डेल्टा, किसी स्मॉल टाइम t पे। अब Q भी लाई करता है सरफेस पे, तो फोर्स उस पे भी वही लगेगा, एफ आर टी इक्वल टू जीरो। तो इस Q, क्योंकि रिप्लेसमेंट है P का, P रिप्लेस हुआ है, Q पोजीशन पे पहुंचा है, तो इसलिए क्या बना है वो फोर्स, F r प्लस डेल्टा r कॉमा टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। अगर हम टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला देखते हैं, तो टेलर्स थ्योरम के फॉर्मूले को अब हम यहाँ यूज करेंगे किस तरीके से, देखिए पहले यहाँ पे टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला दिया गया है, विच इज स्मॉल f x प्लस h कॉमा y प्लस k। अब ये h और k क्या होता है, x और y तो आपको पता है कि f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, h और k जो स्मॉल इंक्रीमेंट है x के रिस्पेक्ट में, k जो है स्मॉल इंक्रीमेंट है y के रिस्पेक्ट में, तो टेलर्स फॉर्मूला जो होता है वो होता है fxy प्लस h डेल f बाय डेल x प्लस k डेल एफ बाय डेल वाई प्लस सो ऑन। लेकिन हमें सिर्फ इस ही वैल्यू तक की जरूरत है, तो आगे हमने फॉर्मूला नहीं लिखा है, ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को सेम अपने इस फॉर्मेट में यूज करना चाहें जो हमारे पास दिया है आर एन टी का फंक्शन, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए एफ आर टी कॉम आर कॉमा टी प्लस डेल आर डेल एफ प्लस डेल टी डेल एफ बाई डेल टी विच इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा जीरो हो जाएगा। हमें पता है कि एफ तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसका मतलब ये चीज भी जीरो हो जाएगी, इंडिविजुअल ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, तो सम क्या आ गया क्वेश्चन का, जीरो आ गया। अब जब हमने इसको जीरो लिया तो अब हम इस चीज को लेके चलें, ठीक है ना, इस वाली वैल्यू को, मतलब जो सेकंड हमारे पास वैल्यू है उसको हम लेके चले, डेल आर बाय डेल टी डेल एफ प्लस डेल एफ बाय डेल टी इक्वल टू जीरो, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, डेल एफ बाय डेल टी को मैं लिख सकती हूँ माइनस डी आर बाई डी टी डेल एफ, डी आर बाई डी टी, ठीक है, डी आर बाई डी टी इज योर यू, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू, क्या कहा था मैंने, वेलोसिटी कहा था, तो वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो आर क्या था, डिस्टेंस बताया था मैंने टी टाइम पे, तो वो बन जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी, और डेल एफ ऐसा ही आता रहेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जब मैं इसको माइनस यू डेल एफ लिख सकती हूँ, ठीक है, इसको लिख सकती हूँ माइनस यू डेल एफ। अब ध्यान से देखिएगा इसी चीज को, क्योंकि आपको पता है Q इज इक्वल्स टू क्यू एन इज इक्वल्स टू यू एन हमने यूज किया था, ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं Q डेल एफ, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q डेल एफ, सॉरी यहाँ माइनस रह गया, लिख लीजिएगा माइनस Q डेल एफ। अब ये जो Q आया ना, इस U की जगह मैंने Q लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस माइनस की जगह हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस डेल एफ बाई डेल टी यहाँ से, ठीक है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था एसेलरेशन का, अगर आपको याद हो, ठीक है, एसेलरेशन का फॉर्मूला भी बताया था, और मैंने आपको रिलेशन भी बताया था, रिलेशन ऑफ टू लाइंस, ठीक है, रिलेशन ऑफ टू टाइम रेट्स। वहीं से जो हमें वैल्यू मिली थी d बाई डी टी की, वो मिली थी हमें डेल बाई डेल टी प्लस क्यू डेल, ठीक है। तो ये वाला जो रिलेशन है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, डेल बाय डेल टी प्लस क्यू डेल, इस
डी बाई डी टी या डेल बाई डेल टी की जगह, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज को जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, इनटू हमने यहाँ पे लगा दिया F इक्वल टू 0। फाइन, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है ये। अब देख सकते हो जो हमारी इक्वेशन बन जाती है वो ये बन जाती है। कैसे बन जाती है, देखिए डेल बाय डेल टी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस Q जो है वो फंक्शन किसका है, x का, y का और z का। ठीक है, Q जो है फंक्शन किसका है, नॉर्मल फोर्स है, तो x y z तीनों डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका मतलब कि U और डेल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स प्लस आई जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ऐसे ही ओपन कर सकते हैं ना। क्यू इसी तरीके से मैं लिख सकती हूँ आई यू प्लस जे वी प्लस के डब्ल्यू, है ना। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आई 1 होता है, इसलिए यू डेल एक्स हो गया। डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे इंटू जे 1 होता है, तो इसलिए वी डेल वी हो गया। के इंटू के 1 होता है, तो इसलिए डब्ल्यू डेल जेड हो गया। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर एफ आ गया और इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द सरफेस टू बी पॉसिबल फॉर्म ऑफ द बाउंड्री सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या कंडीशन रहती है किसी भी सरफेस को बाउंड्री, पॉसिबल बाउंड्री सरफेस होने के लिए। ठीक है, तो आप एक बार ये ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फ्लूइड डायनामिक्स का। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।